हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप विद एसबी। आज हम इंग्लिश की क्लास 9 की डैफोडिल समरी करेंगे, जो कि इस बुक की फर्स्ट समरी है। चलें स्टार्ट करते हैं। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो नज़्म है वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये इस पोइम का राइटर है। आ रोमांटिक पोइट, जो कि एक रोमानवी शायर थे। ठीक है। ही इज़ नॉन एज अ पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट। इन्हें फितरत से अपनी मोहब्बत की वजह से शायर फितरत के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। पोइट ऑफ नेचर का मतलब है शायर फितरत। मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब नेचर। इनकी जो अक्सर नज़में हैं वो कुदरत को ही बयान करते हैं या फिर नेचर को बयान करती हैं। एंड इट्स ब्यूटी, और इसके हुस्न को, यानी कुदरत को और उसकी ब्यूटी को, जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं ना, उसको उनकी पोइम की अक्सर जो उनकी नज़में हैं वो इसी चीज़ को बयान करती हैं। डिस्क्राइब करते हैं, बयान करना। एंड इट्स ब्यूटी, और उनके हुस्न को। In this poem, he describes an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. यानी इस नज़्म में वो बयान करता है, डिस्क्राइब्स करता है, बयान करना, एक्सपीरियंस, तजर्बा। इंजॉयमेंट से का तो आपको पता है लुत्फ़अंदोज़ी या मज़ा या फिर बहुत खुश होना। एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स। ब्यूटीफुल डैफोडिल्स का मतलब है खूबसूरत नरगिस के फूल। ठीक है। डैफोडिल्स कहते हैं नरगिस के फूल, जिन पर ये नज़्म लिखी गई है। इस नज़्म में वो आबी नरगिसों के नज़ारे से हासिल होने वाली राहत और खुशी के तजर्बे का जिक्र करता है। वंस, एक दफ़ा, ही वॉज वॉकिंग, वो सैर कर रहा था, इन द कंट्री साइड, देहाती इलाके में। मतलब एक दफ़ा वो देहाती इलाके की तरफ से ना गुज़र रहा था। व्हेन ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, जब इसने नरगिस के फूलों की बहुत बड़ी तादाद देखी। ग्रोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ लेक, जो कि उगे हुए थे एक झील के किनारे। ठीक है। द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फूल थे वो हवा में झूम और नाच रहे थे। मूविंग कहते हैं झूमना, और डांसिंग कहते हैं नाचना। ब्रीज हवा को कहते हैं। दिस साइड डिलाइटेड द पोइट, इस चीज़ ने या इस नज़ारे ने शायर को बहुत खुश किया या उसे बहुत खुशी मिली इससे। एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत देर तक उन्हीं फूलों को देखता रहा। दिस साइट लेफ्ट आ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी। इस नज़ारे ने इसके ज़हन पर बहुत ज़्यादा ना ख़त्म होने वाला जो असर है ना वो छोड़ा। यानी मुस्तकिल कहते हैं जो कभी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अ लास्टिंग इम्प्रेशन का मतलब है मुस्तकिल इम्प्रेशन, असर छोड़ना। ऑन हिज मेमोरी, इसके दिमाग पर। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में, व्हेन एवर ही इज़ अलोन, जब भी वो अकेला होता है, एंड इन अ थिंकिंग मोड, या कभी कुछ सोच रहा होता है, या सैड मूड, सैड भी साथ लिखा हुआ है, यानी जब कभी भी वह दुखी होता है या अकेला होता है। द सेम साइट, यही नज़ारा, कम्स ऑन इनटू हिज इमेजिनेशन, इसकी सोचों में आना शुरू हो जाता। एंड फील्स हिज हार्ट, और इसके दिल को भर देता विद प्लेयर, खुशी के साथ। दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर द पोइट। ये जो तजर्बा था इसके लिए मुस्तकिल खुशी हासिल करने का ज़रिया बन गया। ठीक है। आई होप कि आपको इसकी ट्रांसलेशन भी समझ आ गई होगी। ये समरी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट समरी करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से एक इनकरेजमेंट होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।